क्या आप छोटे प्रॉफिट और बड़े लॉस से परेशान हैं? क्या आप भी प्रॉफिट्स को थोड़ी देर और लॉसेस को बहुत देर तक होल्ड करते हो? तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इस सेम प्रॉब्लम से मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कैसे ओवरकम किया। वेलकम गाइस, मैं हूँ रातिमा और आप देख रहे हो गर्ल हू ट्रेड्स। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू होल्ड योर विनर्स एंड हाउ टू कट योर लूजर्स। सेकेंड वाली जो हमारी चीज़ है हाउ टू कट योर लूजर्स, ये तो इंसान फिर भी कर लेता है, बट जो हमारी पहली चीज़ है हाउ टू होल्ड योर विनर्स, ये तो इंसान कर ही नहीं पाता है। सीधा बात पे चलने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मल ट्रेडर्स क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। सपोज ये एक ट्रेड है, ठीक है, अभी तो ये ट्रेड और टारगेट सब हिट हुआ हुआ। सपोज आपने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया है, ये आपका स्टॉप लॉस और ये आपका टारगेट है। यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, 1000 क्वांटिटी एक बंदे ने पंच कर लिया है 40 रुपीज़ के प्रीमियम की, आपका 40,000 इन्वेस्ट होगा। अब मान लो कि वो प्रीमियम 1 रुपये में बढ़ रहा है, तो आपको सीधा प्लस 1000 दिखा रहा है, प्लस 2000 दिखा रहा है, प्लस 3000 दिखा रहा है। ऐसे करते करते आपने मान लो यहाँ पर एक स्पाइक पकड़ ली, ठीक है, और आपका प्रीमियम जंप करके सीधा 40 का जो प्रीमियम था वो जंप करके यहाँ पर 70 चला गया और आपको प्लस 30,000 दिखा रहा है। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या होता है जब अकाउंट में प्लस 30,000 दिखा रहा होता है तो हमारे इमोशंस ट्रिगर होना स्टार्ट होते हैं, हमारे दिमाग में आने लगते हैं बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के थॉट्स, जैसे कि 30,000 प्लस दिखा गया, जल्दी से बुक कर लेता हूँ, इतनी बड़ी स्पाइक के बदले रिजेक्शन ले लेगा, कुछ नहीं तो 30,000 तो आ रहा है जेब में। कल का लॉस मेरा 10,000 था, कल का लॉस कवर होने के बाद भी जेब में 20,000 रुपये बच रहा है, इसको मैं बुक कर लेता हूँ। यहाँ पर एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा, अपना उसने मान लो 30,000 का उसने प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया। अब यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो गया, 30,000 बुक करने के इमीडिएटली बाद जो प्रीमियम हमने 70 रुपीज़ पे बुक किया था वो प्रीमियम पहुँच जाता है 140। यहाँ पर इंसान के दोबारा से शुरू होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के वही इमोशंस। 30,000 पे बुक किया, 1,00,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा था अगर होल्ड किया होता, मेरा ट्रेड भी यहीं था, एनालिसिस वगैरह सब सही था, जल्दी एग्जिट क्यों कर लिया। अब इसमें यूजुअली बंदे क्या करते हैं, वो लोग एंट्री मारते हैं रनिंग में, देखा कि यहाँ पर एग्जिट कर दिया, ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, दोबारा एंट्री। अब मान लो कि किसी दिन आपने किस्मत से एंट्री बना ली यहाँ पर, तो चलो ठीक है, आपको एक और कैंडल मिल गई, माइट भी पॉसिबल आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लो। और बट प्रॉब्लम यहाँ पर उन लोगों के लिए आती है जो लोग फोमो में एंट्री बना लेते हैं। यहाँ पर एंट्री बनाई, 30,000 तुम्हारा प्रॉफिट था, 30 पॉइंट तुमने पकड़े थे, उसमें से अब यहाँ पर मान लो तुम्हारे 20 पॉइंट चले गए, प्रॉफिट रह गया सिर्फ 10,000। यहाँ शुरू हो जाती है तुम्हारी फाइट और यहाँ पर ही तुम फंस जाते हो फिर किस चक्कर में, रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में, कि कुछ नहीं तो चल वापस 30 ही हो जाए फिर बंद कर दूंगा ट्रेडिंग, वापस 20 तक आ जाए प्रॉफिट फिर बंद कर दूंगा। और इस चक्कर में एट दी एंड ट्रेडर क्या करता है, एक नॉर्मल ओवर ट्रेडिंग कर करके जो उसका 30,000 का प्रॉफिट था, पहले उसने उसको 10 किया, अब 10 को कवर करने के चक्कर में नेगेटिव में क्लोज करेगा। तो यहाँ पे पूरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है एक इंसान की। तो यही चीज़ है बेसिकली, एनालिसिस भी सही था, आपकी एंट्री भी सही थी, आपने जो ट्रेड प्लेस किया वो भी सही था, सब चीज़ें सही होने के बाद भी बंदा लॉस पे जा रहा है। क्यों? बिकॉज उसने अपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। जब आपने बिठाया है, आपको दिख रहा है कि यहाँ तक का टारगेट मार्केट में अचीव हो सकता है, यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो 46,000 आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक टारगेट अचीव कर सकता है, तो जल्दी एग्जिट क्यों करना। मेरे को आप लोगों से पूछे बिना ही पता है, आप में से 70-80% लोग ये सब चीज़ें करते होंगे, या फिर जो बाकी लोग होंगे जिन्होंने ये प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया होगा वो भी ये प्रॉब्लम को एट वन पॉइंट ऑन द अदर फेस ज़रूर किया होगा। मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर ऐसा आपके साथ भी होता है। सो अब हम सीधा चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, हम ऐसा क्या करें कि विनिंग ट्रेड्स हम होल्ड कर पाए। तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट मेरे पास है वो ये है कि जस्ट होल्ड इट। आई नो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बोलना बहुत आसान है एंड एग्जीक्यूट करना मुश्किल इन रियल लाइफ, बट दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन यू हैव टू दिस प्रॉब्लम। आई नो एज अ ट्रेडर आपकी साइकोलॉजी, थॉट्स एंड किक इन करते हैं। सो नाउ दिस गेट्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, जो कि है वर्किंग योर वे आउट। वर्किंग योर वे आउट से मेरा क्या मतलब है, अब सपोज मान लो आप एक ट्रेड में 1000 क्वांटिटी पंच करते थे, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर होल्डिंग कैपेसिटी देन मे बी इस 1000 क्वांटिटी को यू शुड रिड्यूस इट टू 400।
अब इससे क्या होगा, जहाँ 1-1 रुपये की प्रीमियम में फ्लक्चुएशन से आपका प्लस 1000 माइनस 1000 हो रहा था, वहाँ पे आपको सिर्फ 400 रुपये प्लस 400 रुपये माइनस दिखाएगा। तो मेरी ये बात ध्यान से समझना, जहाँ 1000 क्वांटिटी के साथ आपको 20,000 प्रॉफिट करने के लिए सिर्फ 20 पॉइंट लेने होंगे, वहीं पे 400 क्वांटिटी के साथ आपको 20,000 प्रॉफिट करने के लिए 50 पॉइंट लेने पड़ेंगे। आपकी स्क्रीन पे उतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट फ्लक्चुएट नहीं होगा, तो आप लोग क्या करोगे, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस टू होल्ड योर ट्रेड। और आपने जो चीज़ सोच रखी है कि यहाँ पर मेरे को सपोज मैं 10 पॉइंट का एसएल दे रहा हूँ और मैं 50 पॉइंट उसके साथ ले रहा हूँ, तो आप लोगों में उस ट्रेड को होल्ड करने की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट और लॉस आपकी स्क्रीन पे फ्लक्चुएट नहीं हो रहा होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच इज़ वर्किंग योर वे आउट, जिसमें बेसिकली हमको क्या करना है, सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए अपनी क्वांटिटी साइजिंग को रिड्यूस करो एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर ट्रेडिंग स्टाइल। ये चीज़ आई नो बोलना आसान है, एंड हम सब लोग आफ्टर ऑल है इंसान, सब लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, सबको प्रॉफिट चाहिए। मेरे खुद के साथ ये चीज़ होती थी, बट एक सिस्टमैटिक चीज़ फॉलो करने के साथ आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करो। वुड से एटलीस्ट फॉर 1 वीक 4-5 ट्रेडिंग सेशंस के लिए आप लोग ट्राई करो रिड्यूस्ड क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर। इसी में ही मैं एक और प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस करती हूँ। कई मेरे पास इंस्टा पे डीएम्स ऐसे भी आते हैं जो लोग बताते हैं कि यहाँ पर मैंने 10 रुपये का एसएल प्लान किया था और 50 पॉइंट का टारगेट रखा था, बट ऐसे ही वो माइनस 5000 दिखाया, मैंने डर के मारे पोजीशन एग्जिट कर दी, मतलब पूरा स्टॉप लॉस हिट होने की वेट भी नहीं करी, पहले ही पोजीशन एग्जिट कर दी। तो ये भी एक लॉजिकल फैक्टर है कि थोड़ा सा रेड दिखाया, आपने माइनस कर दिया। इसमें भी क्या होगा, उन्होंने क्वांटिटी भर रखी होगी 1000, यही सेम चीज़ अगर वो 400 क्वांटिटी से कर रहे होते तो माइट भी पॉसिबल कि 10 पॉइंट का पूरा एसएल वो ले सकते थे। दैट इज़ 4000 का उनका एसएल बनता, वो एसएल भी पूरा ले सकते थे। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि आप लोग पोजीशन साइजिंग पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको आपके ट्रेड्स जो है लूजर्स को जल्दी कट करने में, विनर्स को ज़्यादा होल्ड करने में, स्टॉप लॉस के पहले ट्रेड से एग्जिट ना करने में आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिलेगी। आई एम श्योर आप में से आधे लोगों को प्रॉफिट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। इट्स जस्ट योर साइकोलॉजी एंड हाउ यू एग्जीक्यूट योर ट्रेड्स विच प्लेज द मेजर रोल इन इट। काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं जो रोज़ सुबह प्रॉफिट बनाते हैं 1000 रुपये 5000 रुपये, एंड देन एंड में वो हमेशा अपना डे नेगेटिव में क्लोज कर रहे होते हैं। तो आई वुड से डोंट गेट डिसहार्टेंड। ये सब चीज़ बहुत कॉमन है, ये सब चीज़ें हर बंदा फेस करता है अपनी स्टार्टिंग ऑफ ट्रेडिंग जर्नी में। मार्केट में रोज़ ऐसे मूव्स आते हैं ऑलमोस्ट कि आप प्रॉफिट बना सको। अब यहाँ पर भी आप जैसा देख रहे हो, ब्रेकआउट देन रीटेस्ट देन अगेन इतना अच्छा ब्रेकआउट। तो ट्रेड्स फाइंड करना मुश्किल नहीं है, बट यहाँ पर जो इंसान की साइकोलॉजी जिस तरीके से चलती है दैट प्लेज अ मेजर रोल। ऐसा हमने डिस्कस किया कि आपको अपने ट्रेड्स को होल्ड करना है। यू जस्ट हैव टू फॉलो योर सेटअप एंड ट्रस्ट योर सेटअप कि मैंने जो लगाया है वो ठीक है, जो मैंने जो ट्रेड बनाया वो ठीक है। या तो मेरा इसमें एसएल जाएगा, या फिर कई लोग ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करते हैं, तो मेरा इसमें ट्रेलिंग एसएल जाएगा, या फिर मैं अपने टारगेट पे निकलूँगा। सिर्फ 3 ही कंडीशंस है इसमें, बीच में तो कोई फोर्थ ऑप्शन तो है ही नहीं। दूसरी चीज़ जैसे हमने करी, थोड़ी सी अपनी क्वांटिटी साइजिंग रिड्यूस करके देखो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप ट्रेड लेते हो तो कई लोग अपना पीएनएल खोल के बैठे रहते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आप अपना पीएनएल खोल के ना बैठो, आप उल्टा ये चीज़ खोल के बैठो, जो आपने ट्रेड लगाया आप ये खोल के बैठो, आप पीएनएल खोल के मत बैठो। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, अपना ट्रेड लगाया और ट्रेड के साथ ही पीएनएल खोल के बैठ गए, प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 5000 प्लस 6000, ओ 6000 हो गया, चलो भाई बुक कर लेते हैं। उन्होंने ये तो देखा ही नहीं कि उनका ट्रेड सिर्फ यहीं पहुंचा था, भी पूरा मोमेंटम जो उन्होंने प्लान किया था वो बचा हुआ है। और फिर क्या होता है, फिर वो बिठाते हैं कैलकुलेशन, 6000 नहीं यार मेरे को तो 50000 प्रॉफिट हो रहा होता, फिर वो सब गिल्ट एंड ऑल दैट थिंग इन माइंड। तो ये चीज़ मत करो, ट्रेड लो और अपना पीएनएल बंद करके बैठ जाओ। पीएनएल नहीं देखना है। जब स्क्रीन पे आपके हरे और लाल नंबर्स फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, आप सिर्फ तभी अपने इस जो आपने ट्रेड प्लान किया है इस पे फोकस कर पाओगे। और जहाँ आप इस पे फोकस करोगे ना, आपके पास प्रॉफिट्स अपने आप भाग कर आएंगे। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें जो मैंने समझाई हैं कुछ कुछ वो समझ आई हो, और भी जल्दी ट्रेड से एग्जिट कर देती थी। और मैं भी अपनी पीएनएल स्क्रीन ही खोल के बैठी रहती थी ट्रेड्स लेने के बाद, बट धीरे धीरे ये सब चीज़ें समझ आती हैं। एंड मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग सेम चीज़ ना करो और जल्दी से जल्दी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप लोग फाइंड करो कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। हर बंदे के लिए अलग अलग चीज़ें काम करती हैं, तो मार्केट में इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड कि क्या चीज़ आपके लिए काम करती है।
तो ये जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं, आप लोग इनको प्रैक्टिस ज़रूर करना मार्केट में, एंड लेट मी नो कि अगर आपको इससे कोई भी टाइप की हेल्प होती है। आई ऑल्सो वांट कि आप लोग लॉसेस को नहीं, अपने प्रॉफिट्स को होल्ड करके बैठो। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। एंड कोई भी आपके पास नेक्स्ट वीडियो के लिए आइडियाज़ है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना।